सनी देओल की मूवी बंटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस ट्रेलर में हमें लगभग वही सारी चीजें देखने को मिलती हैं जिसका एक तरह से डर था। देखिए, सनी देओल ने ओवर द पीरियड अपनी एक पैट्रियोटिक इमेज बनाई है जहां पर खास तौर पर उन्हें एंटी पाकिस्तानी फिल्मों में काफी ज्यादा पसंद किया गया। ऐसे में ये जो फिल्म है और इस फिल्म में सनी देओल का जो रोल होने वाला है वो कहीं ना कहीं उनकी ऑन स्क्रीन इमेज को बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या तब भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलने का पोटेंशियल रखती है या फिर एक अमन की आशा टाइप वाली फिल्म के तौर पर टर्न आउट होगी। जानते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो फिल्म है ये बेसिकली अजगर वजाहत की फेमस प्ले जिसने लाहौर नहीं देखा वो जामिया नहीं पर बेस्ड है। यानी कि जिसने लाहौर नहीं देखा समझो वो जन्मा नहीं। और बेसिकली एक ऐसा प्ले था जिसको पाकिस्तान तक में बैन कर दिया गया था क्योंकि वहाँ के सत्ताधारियों का ऐसा मानना था कि जो फिल्म है ये धार्मिक सहिष्णुता की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की एकता पर फोकस करती है। इसी के चलते वहाँ के लोगों को यह शो बिल्कुल भी गवारा नहीं था और इसके बाद इस शो को पाकिस्तान में मुख्य रूप से बैन कर दिया गया था। यानी कि इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि फिल्म की जो कहानी है वो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बढ़ाई करते हुए या फिर उसको एक अमन के आशा वाले देश के तौर पर तो नहीं दिखाएगी। और ये सारी चीजें हमें ट्रेलर में भी देखने को मिलती है। फिल्म की कहानी सिकंदर मिर्जा की होगी, एक ऐसा इंडियन मुस्लिम जिसको पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में जाना पड़ता है और वहां पर उसको जिस शख्स की हवेली प्रोवाइड होती है वो एक हिंदू बुढ़िया की है और वो जाहिर तौर पर इस हवेली को छोड़कर जाना नहीं चाहती। ऐसे में सिकंदर मिर्जा उसके साथ उसी घर में रहने लगता है। यानी कि एक छत के नीचे दोनों ही धर्मों को फॉलो किया जा रहा है जो कि वहां के लोगों को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर हमें मेन एंटागोनिस्ट के तौर पर देखने को मिलते हैं अभिमन्यु सिंह और ट्रेलर में अभिमन्यु सिंह के जिस तरह के डायलॉग हैं उससे हम ये सारी चीजें बहुत ही इजीली अनुमान लगा सकते हैं। बहरहाल इस बार अपना तारा सिंह पाकिस्तान में घुसकर अपने बीवी बच्चों को वापस नहीं लाएगा, बल्कि इस बार तारा सिंह खुद अपने बीवी बच्चों के साथ पाकिस्तान में शिफ्ट होगा। साथ के साथ वहां की एक बूढ़ी महिला को जो वहां के लोग उसे जबरदस्ती इंडिया में डिपोर्ट करना चाहते हैं उसे वहीं पर बसाएगा। यानी कि प्लॉट वाइज, स्टोरी वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज चीजें जो है गदर से बहुत ज्यादा सिमिलर हैं और कहीं ना कहीं मेकर्स की कोशिश ये है कि गदर वाली जो लेगेसी है या फिर गदर वाला जो बॉक्स ऑफिस है उसे दोबारा से वापस लेकर आया जाए। आप देख सकते हैं ट्रेलर में एक खास तौर पर सीन है जहां पर सनी देओल का भारी भरकम डायलॉग हमें सुनने को मिलता है, स्पेशली ये वाला सीन। क्या इस सीन को देखकर आपको गदर फिल्म का वो सीन याद नहीं आता जहां पर सनी देओल कहता है कि एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? डेफिनेटली इस ट्रेलर में बहुत सारे ऐसे सीन्स एंड सीक्वेंस है जो गदर से हूबहू रेजोनेट होते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का एंगल है, पार्टीशन का बैकड्रॉप है। इसके अलावा तारा सिंह यानी कि इस बार सिकंदर मिर्जा अपनी फैमिली के साथ है। यहाँ पर फादर सन वाला एक काइंड ऑफ डिपिक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर उसी लेवल की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कुछ हद तक मेकर्स की ये प्लानिंग तो ज़रूर है कि भाई साहब गदर का जो मोमेंटम था उसे बहुत हद तक कैच किया जा सके। और इस ट्रेलर की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर फिल्म की जो कहानी है यहाँ पर ज़बरदस्ती फोर्स नहीं लग रही। मतलब कहानी वाकई में इंटरेस्टिंग है, अच्छी है। अगर आपने प्ले देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली फिल्म की जो स्टोरी है वो वाकई में काफ़ी पावरफुल होने वाली है। बस प्रॉब्लम यही है कि कहीं ये जो फिल्म है ये एक अमन की आशा वाली टाइप की फिल्म के तौर पर टर्न आउट ना हो जाए। और फिलहाल इस तरह की फिल्मों का इंडिया में मार्केट बचा है नहीं, तो ये चीज़ एक सोचने वाली है। बहरहाल सनी देओल फिल्म के हीरो हैं, उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़ा होगा। डेफिनेटली वो जानते होंगे कि उनकी इमेज क्या है, उनके फैंस उनसे क्या चाहते हैं। अगर उनकी इमेज को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने कुछ नेसेसरी चेंजमेंट करे होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। बहरहाल ट्रेलर में एक सीन है, आपने देखा होगा, जहाँ पर सनी देओल अपनी फैमिली के साथ शायद से ट्रेन में बैठकर पाकिस्तान जा रहे हैं और वो इंडिया पाकिस्तान की ट्रेन है, आखिरी ट्रेन है। और इस तरह का सीक्वेंस आपको गदर में भी देखने को मिला होगा। उस बार क्या होता है कि वहाँ पर ट्रेन जो आती है वहाँ पर पाकिस्तान से भर के काफी लाशें आती हैं और वो जो सीन था गदर का बहुत ही आइकॉनिक सीन था। अब इस फिल्म में एक सीन देखने को मिल रहा है जहाँ पर सिकंदर मिर्जा इस बार इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जा रहा है अपनी फैमिली के साथ। अब ये जो सीन है यहाँ पर सनी देओल उनको मारते हैं। अब क्या ये सारी चीजें ऑडियंस इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगी? अपने में एक बड़ा सवाल तो है। बहरहाल मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि हाँ, सनी देओल का इंटेलिजेंस होगा, उन्होंने इस स्क्रिप्ट को अगर सेलेक्ट किया है। राजकुमार संतोषी है, आमिर खान प्रोडक्शन है। हालांकि आमिर खान को लेकर बार बार कह रहे हैं कि आमिर खान के होने से जो फिल्म है ये एक अमन की आशा टाइप वाली फिल्म के तौर पर टर्न आउट हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आमिर खान वाज द ओनली एक्टर बिफोर बॉर्डर। आमिर खान की जो फिल्म थी सरफरोज, वहां पर इंडिया पाकिस्तान एलिमेंट हमें देखने को मिले थे। तो ऐसा फिलहाल हम सोच नहीं सकते। फिलहाल अगर हम इंडियन मार्केट को अगर ध्यान में रखें, स्पेशली धुरंधर के बाद, तो ऑलमोस्ट सबको समझ आ जाना चाहिए कि अगर कोई फिल्म ऐसी आती है जहां पर पाकिस्तान की बढ़ाई होती है, अमन की आशा की बात की जाती है, तो ऑडियंस उस फिल्म को सिरे से नकार देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसी सारी चीज़ें फिलहाल यहाँ पर होनी तो नहीं चाहिए। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट फिल्म की कहानी पर्सनल लेवल पर
मुझे ये नज़र आ रहा है कि देखिए जैसे धुरंधर थी, वहाँ पर आपको देखने को मिला था कि हमारा जो एक इंडियन स्पाई था वो पाकिस्तान में चला जाता है और फ़िल्म उसके उसके बाद जो एनवायरनमेंट वहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो पाकिस्तान की पृष्ठभूमि के हिसाब से ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सिकंदर मिर्ज़ा अपनी पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर इंडिया वाली चीज़ें अब फिलहाल नहीं इफ़ेक्ट करेंगी। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में उस समय कैसा माहौल था, वहाँ के लोग किस तरह से ट्रीट कर रहे थे। स्पेशली आप सोचिए पाकिस्तान में हज़ारों मुस्लिम बीच में एक बुढ़िया है जो हिंदू है, अब उसके साथ किस तरह से भेदभाव हो रहा है, वहाँ पर सिकंदर मिर्ज़ा उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इस ड्रामा में कुछ नेसेसरी पोटेंशियल है और वो सारी चीज़ें स्क्रीन पर निकल के आएगी। बहरहाल ट्रेलर को लेकर अगर मैं अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूँ तो मुझे ठीक-ठाक ट्रेलर लगा। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा था, मैं ये भी नहीं कहूँगा बहुत बुरा था। मुझे ओके-ओके ट्रेलर लगा। डेफ़िनिटली ट्रेलर में कुछ दमदार चीज़ें थी, अच्छे डायलॉग थे, सिनेमेटोग्राफी अच्छी नज़र आ रही है। बट एट द सेम टाइम ट्रेलर थोड़ा-सा स्लो भी है, सुस्त भी है। बट एक काइंड ऑफ आपको ऐसा नहीं फील होता, मतलब इससे पहले भी आपको इस फिल्म के 2 टीज़र देखने को मिले होंगे। वहाँ पर टीज़र में सारी चीज़ें बहुत ही स्लो पेस रखने की कोशिश की गई। मतलब एक सिनेमैटिक आपको मास्टरी देखने को मिल रही होगी, बट एट द सेम टाइम वहाँ पर एक काइंड ऑफ क्लास भी नज़र आ रहा है। बस इस ट्रेलर ने कहीं न कहीं इस चीज़ पर भी इंश्योरेंस दिया है कि सिर्फ क्लास ही नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारा मास एलिमेंट भी होने वाला है। एज़ द जावेद अख्तर साहब प्रीवियसली सेड दैट कि ये जो फ़िल्म है ये मासेस में भी चलेगी, साथ ही साथ क्लासेस में भी चलेगी। तो वो सारी चीज़ें फिलहाल हमें ट्रेलर में नज़र आ रही हैं। बस सोचने वाली बात यही है कि ट्रेलर थोड़ा-सा स्लो लग रहा है। आज के टाइप मतलब जिस तरह से फास्ट पेस चीज़ें होती हैं, वहाँ पर ये जो फ़िल्म है थोड़ा-सा सॉफ्टली आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट किस तरह से निकल के आता है। बहरहाल सनी देओल के साथ-साथ आपको इस फ़िल्म में प्रीति जिंटा उनकी वाइफ़ के तौर पर देखने को मिलेगी और उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन नज़र आ रही है। इसके अलावा सनी देओल के बेटे के तौर पर यहाँ पर जो करण देओल को दिखाया गया है, टू बी ऑनेस्ट करण देओल यहाँ पर थोड़ा-सा प्रभावित कर रहे हैं और मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, बंदे ने खुद पर काम किया है, उसमें एक इनोसेंस नज़र आ रहा है। लग रहा है कि हाँ, थोड़ा-सा स्वीट टाइप का बेटा है, अब सनी देओल अपने बेटे के लिए स्टैंड लेगा। इनफैक्ट ट्रेलर के कुछ सीन में करण देओल थोड़ा-सा एक्शन करते हुए नज़र आते हैं। आई होप कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जो हैं वो करण देओल से अर्जुन टाइप वाली परफॉर्मेंस निकाले तो मज़ा आ जाएगा। बहरहाल सिनेमेटोग्राफी अच्छी लग रही है, इसके अलावा डायलॉग्स अच्छे हैं, सनी देओल की परफॉर्मेंस आपको पूरी गदर वाली ही फील होगी। सो यहाँ पर अब बात करते हैं फिल्म के बिजनेस की। देखिए फिल्म का बिजनेस को लेकर एक अच्छी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि फिल्म का जो बजट है वो लिमिटेड है। मतलब अभी तक जिस तरह से रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग फिल्म का जो बजट है वो लगभग 60 से 70 करोड़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप 80 करोड़ भी मान सकते हैं। और यहाँ पर सनी देओल जो है यहाँ पर फिल्म में प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि सनी देओल ने कुछ फीस चार्ज नहीं करी, जैसा कि अभी तक मुझे सुनने को मिला है। फिल्म जितनी भी ज़्यादा कमाई करेगी उसमें सनी देओल अपना शेयर लेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से फिल्म को बहुत ही लिमिटेड बजट के साथ बनाया गया है और आज की तारीख में यदि किसी फिल्म का बजट 60 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ होता है तो आप ये मान लीजिए डिजिटल OTT सैटेलाइट से मतलब ऑलमोस्ट रिकवरी हो जाती है। बहरहाल थेटिकली अगर हम बात करें तो फिल्म जो है 15 अगस्त के वीकेंड में रिलीज हो रही है। मतलब एक सनी देओल की फिल्म, पैट्रियोटिक थीम, इसके अलावा 15 अगस्त का वीकेंड, ये अपने में एक विन विन सिचुएशन ऑलरेडी हो ही जाती है। ऐसे में 14 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है, 14 अगस्त को आप एक मिनिमम 10 12 15 करोड़ तक का बिजनेस मान लें, इसके अलावा 15 अगस्त को आप 20 करोड़ मान लें। इस तरह से अगर आप फिल्म के बिजनेस को थोड़ा करते हैं तो ऐसा लगता है कि फिल्म का बजट रिकवर करना थोड़ा सा फिल्म के लिए आसान होगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म का जो बिजनेस है वो गदर लेवल का निकल के आएगा, गदर 2 लेवल का निकल कर आएगा, वैसा मुझे फिलहाल नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, मैं इसे क्लीन सक्सेस के तौर पर देख रहा हूँ। वैसे आपको बंटवारा 1947 का ट्रेलर कैसा लगा, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहरहाल ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।